बहुत समय बात है। एक शक्तिशाली राज्य में महाराज विक्रम देव का शासन था। उनका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था। प्रजा सुखी थी। लेकिन उनके महल के अंदर एक अंधेरा रहस्य छुपा हुआ था। राजा विक्रमदेव विलासिता और वासना के गुलाम बन चुके थे। जब भी उन्हें कोई सुंदर स्त्री दिखाई देती, वे उसे अपने महल में बुलवा लेते और अपनी इच्छाएं पूरी करते। कोई भी मंत्री या दरबारी उनकी इच्छाओं के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं करता था। रानी सौम्या, जो रूप और बुद्धि दोनों में अद्वितीय थीं, महल के इस अंधकार से अनजान थीं। वह राजा से प्रेम करती थीं और हमेशा उनके प्रति समर्पित रहीं। लेकिन धीरे धीरे उन्हें राजा के व्यवहार में अजीब परिवर्तन महसूस होने लगा। राजा अब उनके प्रति पहले जैसे अनुराग नहीं दिखाते थे और अक्सर रात्रि के समय महल में किसी न किसी स्त्री के आने की चर्चा सुनाई देती थी। एक रात जब राजा ने अपने कक्ष में एक नई स्त्री को बुलाया, तब रानी सौम्या का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने बिना किसी को बताए राजा के कक्ष में जाने का निश्चय किया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने का दृश्य देखकर वे ठिठक गईं। राजा एक अर्धनग्न स्त्री के साथ भोग विलास में लिप्त थे। परंतु इस अप्रत्याशित दृश्य के बावजूद रानी के चेहरे पर गुस्से की बजाय एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। वे बिना कुछ कहे वहां से चली गईं। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें उम्मीद थी कि रानी क्रोध से चिल्लाएंगी, रोएंगी या कोई सवाल करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजा को अब संदेह होने लगा कि रानी के इस व्यवहार के पीछे कोई न कोई रहस्य अवश्य है। उन्होंने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे रानी की गतिविधियों पर नजर रखें और पता लगाएं कि आखिर रानी इतनी शांत क्यों रही। कुछ ही दिनों बाद गुप्तचरों ने जो सूचना राजा को दी, उसे सुनकर उनका क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। रानी स्वयं उनके ही एक सबसे भरोसेमंद मंत्री आदित्य के साथ गुप्त प्रेम में लिप्त थीं। यह प्रेम नया नहीं था, बल्कि वर्षों से चला आ रहा था। दरअसल रानी सौम्या जब विवाह के समय राजमहल में आई थीं, तभी से मंत्री आदित्य उनके हृदय को भा गए थे। आदित्य न केवल युवा और बलशाली थे, बल्कि राजा से अधिक आकर्षक और संवेदनशील भी थे। राजा की उपेक्षा और विलासिता ने रानी को उनके और करीब ला दिया था। जब राजा को इस रहस्य का पता चला, तो उन्होंने क्रोध में आकर दोनों को दरबार में बुलवाया। दरबार में सभी लोग स्तब्ध थे। राजा गरजते हुए बोले, रानी, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। तुम एक पराये पुरुष के साथ संबंध रखती हो, यह क्षमा के योग्य नहीं है। रानी ने शांत भाव से उत्तर दिया, राजन, जब आपने अनगिनत स्त्रियों के साथ संबंध रखे, तब वह अधिकार था, और जब मैंने किसी एक पुरुष से प्रेम किया, तो वह अपराध कैसे हो गया? राजा यह सुनकर भौंचक्के रह गए। दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों और सभासदों के चेहरे पर असमंजस था। राजा का अहंकार उनके निर्णय में बाधा डाल रहा था। उन्होंने तत्काल आदेश दिया कि मंत्री आदित्य को कारागार में डाल दिया जाए और रानी को महल से निष्कासित कर दिया जाए। लेकिन तभी एक वृद्ध विद्वान मंत्री ने राजा से कहा, राजन, क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपने स्वयं भी यही किया है? फिर आपको दंड क्यों नहीं मिलना चाहिए? यह सुनकर राजा को अपने कृत्यों पर विचार करना पड़ा। उन्होंने पहली बार सोचा कि क्या वास्तव में वे न्यायप्रिय राजा हैं, या केवल एक अहंकारी पुरुष जो अपने लिए अलग और दूसरों के लिए अलग नियम बनाता है। उस रात राजा ने अपने किए गए हर कार्य का लेखा जोखा लिया। उन्हें एहसास हुआ कि वे स्वयं भी गलत थे। उन्होंने अपनी रानी को कभी सच्चा प्रेम नहीं दिया, केवल अधिकार जमाने की कोशिश की थी। अगली सुबह राजा ने दरबार में घोषणा की, मैंने जीवन भर अपने सुख के लिए दूसरों का जीवन बर्बाद किया। आज से इस राज्य में स्त्रियों को भी वही अधिकार मिलेगा जो पुरुषों को मिलते हैं। कोई भी पुरुष अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता, और न ही किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध बाध्य किया जाएगा। राजा ने मंत्री आदित्य और रानी सौम्या को क्षमा कर दिया और स्वयं राजगद्दी त्याग कर संन्यास का मार्ग अपना लिया। उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब वे आध्यात्मिक साधना करेंगे और अपनी भूलों का प्रायश्चित करेंगे। इस घटना के बाद राज्य में बड़े बदलाव हुए। स्त्रियों को समान अधिकार दिए जाने लगे।
राजमहल के नियमों में सुधार हुआ और राजा का नाम इतिहास में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाले शासक के रूप में दर्ज हो गया।